छात्रों नमस्ते। हमारी कक्षा में इसके पूर्व इसके पहले की अंतराल में हमने पांचवा अ में नानक जी की जो है रचना गुरुवाणी इसका अध्ययन किया। इसके पश्चात पांचवा आ में वृंद के दोहे, पांचवा आ में वृंद के दोहे यह वृंद रचित संत वृंद रचित जो है रचना इस अंतराल में देखने वाले हैं। सबसे पहले छात्रों हम कवि का अल्प परिचय देखेंगे। इन्हें जो है इनका पूरा नाम, वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास बताया जाता है। ये रीतिकालीन कवि कहलाए जाते हैं। इनका जन्म मथुरा में हुआ था। आपके नीति परख दोहे प्रसिद्ध है। आपकी रचना में भाषा सहज सुंदर और लोक भाषा से युक्त है। उसमें अवधी तथा ब्रज का प्रभाव आपकी भाषा में दिखाई देता है। आपकी प्रमुख रचनाएं इसमें वृंद सतसई, 12 मास आदि जो है देखने को मिलते हैं, प्रसिद्ध है। इसके बाद विधा का परिचय देखेंगे। कवि परिचय के बाद विधा का परिचय देखेंगे। ये जो भी विधा है, साहित्य का प्रकार जो भी है, ये दोहा इसमें आता है। तो दोहा एक छंद का एक विशिष्ट स्थान कहला जाता है। दोहा छंद जो है कई कवियों का जो है प्रिय रहा है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। लघु वर्ण, कम मात्रा लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। दोहे के 4 चरण होते हैं। प्रथम और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती है। प्रथम और द्वितीय प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं। तो रह गई द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। 13 और 11 मात्राएं होती हैं। इसके पश्चात जो है इस रचना का परिचय जो है अल्प में देखेंगे। प्रस्तुत रचना वृंद के दोहे, इसमें संत वृंदावन दास या वृंद जो है हमें ये बताने का प्रयास करते हैं किया है प्रस्तुत रचना के माध्यम से, धन, ज्ञान रूपी धन यह बांटने से बढ़ता है। साथ ही हमारी आंखें जो है यह हमारे अंदर का भाव जो है बता देती है, अंतर्मन की बातें बता देती है। उसके बाद जो है ये भी सीख उन्होंने कहावत के माध्यम से दी है कि अपनी जितनी चद्दर है उतने ही पैर फैलाए जाए। मतलब जितनी अपनी जो है क्षमता है उतना ही अपने जो है ये आकांक्षा करे, उतना ही जो है करे और परेशानी में न पड़े। ये भी बात वे बताना चाहते हैं। इस प्रकार के नीति परख बातें जो प्रस्तुत रचना के माध्यम से हमें यहाँ पर कवि वृंद जी पाठकों को बतलाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। छात्रों हम आगे जो है जो भी जितने भी पद है उसको एक एक करके पढ़ेंगे और उसका भावार्थ जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला पद इस प्रकार, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। क्या कहते हैं? सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात।
तो इसका भावार्थ देखने से पहले इसमें जो कठिन शब्द आए हैं इसके शब्दों पर चर्चा करेंगे। पहला शब्द है सरस्वती, इसका अर्थ है सरस्वती। और दूसरा शब्द है अपूर्व ने आश्चर्य की बात, अपूर्व ने आश्चर्य की बात। खर्चे मतलब खर्च करना या बांटना। बढ़े मतलब बढ़ जाना। घटना, घटी मतलब घटना। इस प्रकार के शब्द आए हैं कुछ। तो देखिए इसका भावार्थ इस प्रकार बताया जाता है कि सरस्वती के भंडार की, मतलब ज्ञान का जो भंडार है, सरस्वती का भंडार मतलब ज्ञान का जो भंडार है, इसकी बात ही अपूर्व की बात है। इसकी बात ही एक नवल है, आश्चर्य की बात है। कैसी बात है? जो खर्चे त्यों बढ़े। जब जब खर्चे करते हैं मतलब जब जब बांटते रहते हैं, ज्ञान का दान करते रहते हैं, तो ये क्या कहता है? बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ये बात कैसे? ज्ञान देने से बढ़ता कैसे है? जैसे कि हम बता रहे, आप जो है सुन रहे, मैं जितना भी बताऊंगा मेरा ज्ञान जो है पक्का हो जाएगा, मतलब जो है बढ़ता ही जाएगा। वही भाव है। वक्ता जो ज्ञान जो है श्रोता को देता है, तो वक्ता का भी जो ज्ञान पक्का हो जाता है, कायम हो जाता है। इसलिए कहा है कि ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, मतलब ज्ञान दान करने से, बांटने से ये बढ़ जाता है। ताकि बिन खर्चे घटी जात, बिन खर्चे घटी जात मतलब न बांटने से, खर्चा न करने से, ज्ञान का जो है आदान प्रदान न होने से ये क्या होता है? घट जाता है ना, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि ज्ञान दान का आदान प्रदान होना चाहिए। सरस्वती का ये भंडार है, ज्ञान दान करना चाहिए, तो ही वो बढ़ जाता है। हमें पढ़ाने से जो है ना, हमारा ज्ञान जो है बढ़ते जाता है। और निश्चित है कि एक आध चीज़ जो है उपयोग में नहीं लाते हैं, वह धीरे 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 कम होती है। ठीक वही प्रकार जो है ज्ञान का भी है। इस प्रकार चुटकुला इस प्रकार है कि एक बच्चा पूछता है कि हम जो है ना, बंदरियां की जो है इसके वंशज ऐसा कहलाते हैं, है ना। तो पूछता है ये बच्चा छोटा कि भाई हमारी पूंछ कहाँ गई? फिर बंदर को पूंछ रहती कि नहीं, पीछे पूंछ, सेफ्टी, ये पूंछ जो है हमें नहीं है, हम उसके वंशज है। तो हम बताएंगे कि जो चीज़ जो है इसका उपयोग नहीं करते वो घट जाता है। वही बात है, बंदर क्या करता है? उसकी पूंछ की जो है इस्तेमाल करते रहता है, प्रयोग करता रहता है, इसलिए उसकी पूंछ जो है बढ़ती रहती है। लेकिन मानव ने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया? धीरे 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 जो है उस पूंछ का उपयोग ही करना छोड़ दिया। एक ऐसा दिन आया कि ये पूंछ ही जो है अब धीरे धीरे करके गायब हो गई, नष्ट हो गई। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कवि कहते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। मतलब जैसे जैसे हम ज्ञान दान करते हैं वैसा वैसा ये बढ़ जाते हैं। ये सरस्वती का भंडार की अपूर्व की आश्चर्य की बात है ये, कि ये ज्ञानदान करने से बढ़ जाता है। और खर्चा न करने से मतलब ये ज्ञानदान न करने से, आदान प्रदान ज्ञान की बात न होने से ये घट जाता है। ये एक सही बात ये हमारे सामने यहाँ पर कवि ने रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा, नैना देत बताए सब, हिय को हित अहित, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। तो इसका भावार्थ देखने से पहले यहाँ पर जो शब्द आए हैं उसके अर्थ देखेंगे। नैना, नैना का अर्थ है नेत्र या आंखें, नेत्र आंखें। उसके बाद दूसरा है हिताहित, हिताहित मतलब भला बुरा, हिताहित भला बुरा। निर्मल, निर्मल का अर्थ है साफ या पवित्र, साफ या पवित्र। और अगला शब्द है अरसी, आरसी, आरसी का मतलब आईना, जिसमें हम चेहरा वगैरह देखते हैं वो आईना। तो इस प्रकार जो है बात बताते हैं कि ये एक सच्ची बात बताई। क्या बात बताई है? नैना देत बताए सब, नैना देत बताए सब मतलब नैना मतलब हमारी आंखें सब कुछ बता देती है, अपने आप बता देती है। हिय को हेता हेत, हिय ने अपने को, स्वयं को, है ना।
हिताहित, हित की बात है, लाभ की बात है, हानि की बात है, भली बात है या बुरी बात है, ये हमें बता देती है। ये हमारी आंखें ही हमें सब कुछ बताती है। उसका दूसरी तरीके से अर्थ इस प्रकार होता है, किसी व्यक्ति की आंखों में झांको, किसी व्यक्ति की आंखों में झांको, देखो, पता चलेगा कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है खलबल, ये भी कुछ अंश हम उसका जान सकते हैं। इस प्रकार कवि कहते हैं कि हमारी आंखें सब कुछ जो है ना, ये दिखाती हैं। आंखों के जरिए हम ही जो है हमारे अंदर क्या चल रहा है वो दूसरे को दिखाते हैं मानो। या उसके दूसरी बाजू ये भी है कि किसी के आंखों में झांको तो उसके मन के अंदर क्या है साफ बताई जाता है। आगे कहा है कैसे, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, जैसे निर्मल आरसी, जिस प्रकार, निर्मल यानी साफ सुथरा, आरसी यानी आईना, आरसी यानी जिसमें चेहरा हम देखते हैं, जिस प्रकार निर्मल जो अरसा होता है, आईना होता है, ये आईना है ना, जिस प्रकार हम उसमें से पूरा का पूरा जैसे को वैसा हमें पाते हैं, देखते हैं, ठीक उसी प्रकार है ना भली बुरी कही दे, है ना। ये बात ऐसी है कि आदमी गोरा है तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, क्या काला दिखेगा? नहीं, गोरे को गोरा दिखेगा। काला आदमी खड़ा है तो क्या गोरा हो जाएगा? ऐसा नहीं, वो साफ जैसा है वैसा दिखाई देता है। किस में? आईने में, अरसे में। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर में जो जो भी बातें हैं ये हमारी आंखें बताती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमारी आंखें जो है ना, कहती है, मानो बात ऐसी है कि हमारी अंतरात्मा की बात सुनने को कह रहे। यहाँ पर कवि इस बात की ओर निर्देश है कि आत्मा की आवाज़ सुनो, हमारे अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो और जो भी निर्णय लेना है वे ले सकते हैं। ये कवि जो है प्रस्तुत पद के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों, हम अगला दोहा जो है देखेंगे। तीसरा दोहा इस प्रकार है, अपनी पहुँच विचारी कै कर्तब करिए दौर, तेते पाँव पसरिए जेती लांबी सौर। इस प्रकार का दोहा है। इसका भावार्थ समझने से पहले हम इसमें जो भी शब्द, कठिन शब्द आए हैं, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। पहला है पहुंच। पहुंच यानी क्षमता, पहुंच, अपनी पहुंच कहाँ तक है, अपनी पहुंच मतलब पहुंच यानी क्षमता। कर्तव्य, कर्तव्य मतलब कार्य। अगला है सौर, सौर यानी साधन। विचारी के अर्थ है सोच कर। तेती यानी जितना। दौर का अर्थ है समय या वक्त। तेते यानी उतने ही। इस प्रकार। और वीडियो जल्दी चल रहा है तो उसको पॉज करके भी आप जो है लिख सकते हैं ये शब्दार्थ, और वीडियो को झूम करके पॉज करके भी देख सकते हैं। बात याद आ रही कि उसको पॉज करके झूम करके देख सकते हैं, धीरे धीरे करके भी देख सकते हैं अगर स्पीड से चल रहा है वीडियो तो। ठीक है। तो इस प्रकार शब्द देख चुके हैं हम। तो इसका भावार्थ इस प्रकार देखेंगे। कवि कहते हैं, अपनी पहुँच विचारी कै कर्तव्य करिए दौर, तैते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। पहले हम दूसरी पंक्ति का देखेंगे। तैते पाँव पसरिए जेती लांबी सौर। सौर का अर्थ है चद्दर, सौर का अर्थ चद्दर। एक कहावत ऐसी है, जितनी चद्दर उतने ही पाँव पसरने चाहिए, जितनी चद्दर उतनी पाँव पसरने चाहिए। चद्दर बहुत छोटी है और बहुत बढ़िया पाँव पसर लिया तो हमें ठंड महसूस होगी, परेशानी होगी। ये बात तो तय है। मतलब जितनी चद्दर है उतना ही। बहुत बड़ी चद्दर है तो कैसा भी सो सकते हैं, कैसा भी ओढ़ सकते हैं। ये एक मामूली जो है, और इसका एक कहावत ही है, जितनी चद्दर है उतने पाँव पसरने चाहिए, कहावत है। ये बात कही है। तो इसको लेके बात करते हैं पहली पंक्ति में, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर। अपनी
पहुंच विचारी के मतलब विचार करके, सोच कर। क्या सोच कर करना चाहिए? अपनी पहुंच मतलब अपनी क्षमता। अपनी क्षमता क्या है, अपन क्या करने जा रहे हैं, ये पहले ध्यान में रखना है ना। अपनी क्षमता को देखकर ही, आगे कहते हैं अपनी पहुंच विचारी के, अपनी क्षमता को सोच विचार कर ही कार्य करे। कर्तव्य करिए दौर, है ना। दौर समय वक्त के हिसाब से और अपनी क्षमता के हिसाब से व्यक्ति काम करना चाहिए, नहीं तो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अपनी क्षमता कितनी है, ताकत या पैसा कितना है, क्षमता क्या है। बहुत सारी क्षमता है, पैसे की क्षमता है, ताकत की क्षमता है। एक इसका छोटा उदाहरण इस प्रकार है कि क्षमता या ताकत का, कि हमें भी लगते हैं कि हम भी जो है पंछियों की माफी या आकाश में उड़कर चले जाएं। बात सही है, हम भी उड़ सकते हैं। अरे ऐसे कैसे उड़ सकते हैं, हमारे यहाँ क्षमता है क्या? नहीं, तो क्षमता लानी होगी। कैसे? हवाई जहाज का जो है एक पार्ट था हमारे बचपन में, हम भी उड़ेंगे, है ना। जब छोटे थे तो हवाई जहाज की खोजबीन की उन्होंने, तो राइट बंधु ने जो खोजबीन की, उसके पहले उनको लगा कि ये पंछी उड़ रहे, तो एक दिन हम भी उड़ेंगे। और उन्होंने तय किया कि हमारी क्षमता बढ़ानी चाहिए, क्षमता हमें बढ़ानी होगी। तो उन्होंने क्षमता बढ़ाई, मतलब हवाई जहाज के खोजबीन के, और हवाई जहाज में बैठ के उड़ गए। और आज आदमी जो है हवाई जहाज में बैठ के, है ना, आकाश का मार्गक्रमण कर सकता है। और हमें लगता है, ये तो बात हो गई, हमें लगता है कि हम पानी के ऊपर से चल कर जाए। अरे या हमारी क्षमता ही नहीं है कि पानी के ऊपर से जाए। क्षमता तैयार करनी होगी, हमारे अंदर लानी होगी, तो हम पानी के ऊपर भी जा सकते हैं। कैसी क्षमता? जो पानी का जहाज है ना, जो नाव है, नाव पर बैठकर सवार होकर पानी के ऊपर का भी सफ़र कर जा सकता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपनी क्षमता जितनी है वैसा ही काम करे, और कोई कठिन से कठिन काम करना है तो अपनी क्षमता को बढ़ाए। यही संदेश मानो इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर कवि पाठकों को देना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला दोहा 4 नंबर का देखिए। फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। तो प्रस्तुत दोहे का अर्थ समझने से पहले शब्द इस प्रकार आए हैं। फेर यानी बार बार या घुमाओ। उसके बाद है अगला शब्द काट यानी लकड़ी, व्यापार यानी व्यापार। अगला है दूजी यानी दूसरी। तो इसमें भी जो है, पहले मैंने कहा था कि कवि ने जो है कहावतों का और लोक भाषा का जो है प्रचुर मात्रा में अपने साहित्य में प्रयोग किया है। तो यहाँ पर भी बार बार कहावतें इनका उपयोग किया है। ये कहावत ये है कि काठ की बनी हंडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती, ये कहावत है। तो यहाँ पर कहते हैं फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार यानी व्यापार। एक सही सच्ची बात कहलाते हैं यहाँ पे कवि। व्यापार करते समय ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि छल कपट से किया हुआ व्यापार जो है क्षणिक होता है। लोग जो है हमेशा के लिए नहीं फंसते, एक बार फंसते हैं। फंसे हुए लोग वापस नहीं आते हैं। वह व्यापार ठीक तरह से नहीं चलता है। जो कीजिए व्यापार में ये छल कपट नहीं करते हैं। झूठ का सहारा लेकर जो व्यापार करते हैं तो उनकी ग्राहकी टूट जाती है, उनके जो है उनकी दुकानदारी या व्यवसाय है, धंधा है, जो भी है वो नहीं टिकता, वो टूट जाता है। जैसे हंडी काठ की चढ़े न दूजी बार। जिस प्रकार काठ की हंडी यानी कि बर्तन है इसका, लकड़ी की हंडी,
चूल्हे पर जो है एक बार ही चढ़ती है, वो बार बार नहीं चढ़ा जाती। उस पर जो है, उस पर हम पकाते हैं तो एक बार ही पका सकते हैं, एक बार चढ़ाने से वो जो है जल जाती है। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी की होती है। वो बार बार फिर दूसरी बार जो है उसको चढ़ाए तो वो पहली बार ही जो है जलकर वो ख़त्म होती है। मतलब बार बार लकड़ी की काट को, हंडी को जो है चढ़ाया नहीं जाता, उस पर जो उससे जो है पकवान बनाया नहीं जाता। ठीक उसी तरह व्यापार में ही छल कपट से कोई जो है व्यापार नहीं चलता, और छल कपट किए हुए जो व्यापार होता है वह टिकता नहीं है, नष्ट होता है। ये बात प्रस्तुत जो है दोहे के माध्यम से यहाँ कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है। अगला दोहा देखेंगे, इस प्रकार है, 5वां। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई। बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई, वायस गरुड़ न होई। इसमें जो शब्दार्थ है इस प्रकार है, लय है लेना, शिखर यानी कि शिखर सबसे ऊंचाई का जो हिस्सा होता है, मंदिर का कलश जो बोलते हैं हम, शिखर उसके ऊपर का या ऊंचाई का जो पद है उसको भी बोलते हैं। वायस, वायस यानी कौवा, कौवा जानते हैं, काला कौवा। गरुड़, गरुड़ यानी विष्णु का वाहन, जो पंछी है बहुत बड़ा पंछी, सबसे ऊंचाई तक जाता है वो, है ना, ये गरुड़। इस प्रकार के शब्द इसमें आए हैं। देखिए, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई। बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। पहले दूसरी पंक्ति देखते हैं, बाद में पहली देखती है, क्योंकि दूसरे में उदाहरण दिया है। क्या दिया है? बैठो देवल शिखर पर, देवल ने है ना मंदिर, देवल के शिखर पर, मंदिर के शिखर पर बैठा बैठा कोई जो है जाकर कोई जो है कौवा बैठ गया। मंदिर के शिखर पर जाकर, मंदिर के शिखर पर जाकर कोई कौवा बैठ गया तो वह कोई गरुड़ नहीं कहलाया जा सकता, कोई गरुड़ नहीं कहलाया जा सकता, है ना। ये उदाहरण दिया है, इसको लेके एक बात जो है समझाने का प्रयास करते हैं। इस उदाहरण को लेके बात करते हैं, ये बात समझाते हैं कि ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई। ठीक उसी प्रकार ऊंचे ऊंचे पद पर कोई व्यक्ति बैठता है या पद प्राप्त करता है तो वो शोभा नहीं देता, सहा नहीं जाता कि वह गुण अगर उसमें नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है तो उसका बड़प्पन जो है सिद्ध नहीं होता। मतलब जो है कोई अपने अंदर कोई गुण नहीं है और वह नासायास जो है किसी पद पर जाकर बैठा है तो वह कार्यक्षम कहलाता नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे समाज में लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों को हासिल किए हैं, लेकिन अगर वे ऊंचे गुणों को आत्मसात नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, तब तक वे बड़े कहलाए नहीं जाते हैं। ऊंचाई पर बैठकर भी जो है कई लोग जो है बड़े नहीं बन सकते जब तक वे अच्छे अच्छे गुण, जो आवश्यक गुण होने चाहिए, वे आवश्यक गुण उसमें अंदर नहीं लाते और लीनता नहीं होती उनमें, और जो सभी को साथ लेके नहीं चलते हैं, मिलजुल कर नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों का जो है अधपतन निश्चित है। उनको जो है कोई जो है बचा नहीं सकता है। एक बात जो है कहते हैं, जिस प्रकार शिखर पर जाकर कोई जो है कौवा बैठ गया तो वह गरुड़ कहलाया नहीं जा सकता। इसीलिए ऊंचे पद पर जाकर बैठा वाला व्यक्ति अगर उसमें गुणसंपन्न न हो तो वह किसी काम का नहीं है। ये बात प्रस्तुत पद के माध्यम से, दोहे के माध्यम से यहाँ कवि हमारे सामने रखते हैं। यहाँ हम ठहरेंगे और आगे का हिस्सा जो है ये अगले अंतराल में जो है भाग 2 में जो है हम देखने वाले हैं। आगे के जो भी यहाँ दोहे रह गए हैं ये आगे भाग 2 में देखने वाले हैं। तब तक जो है आप इसका जो है अध्ययन करें।